दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। पहले तो इस खबर को जानते हैं, उसके बाद जिक्र करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। खबर के अनुसार आप देख रहे हैं, यह एक अखबार की खबर है और आपको बता दें ये ताज़ा खबर है, आज की ही खबर है। इसमें देखिए कितना बड़ा कैप्शन दिया गया है, मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को न्यूनतम वेतन देने के आदेश हैं। इस खबर को पूरा देखिएगा क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें इस खबर से कैसे जुड़ सकती है और कैसे आंगनबाड़ी बहनों के साथ इतने सालों तक भेदभाव होता रहा है और आज भी हो रहा है। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। शुरुआत करते हैं, पहले इस खबर को जान लेते हैं। ये खबर जो है आपको दिख रहा होगा प्रयागराज से निकल कर आ रही है, यानी कि इलाहाबाद। न्यूनतम से कम वेतन देना बंधुआ मजदूरी। न्यूनतम से कम वेतन देना बंधुआ मजदूरी, इस लाइन को समझिएगा। न्यूनतम से कम देना बंधुआ मजदूरी। हम तीसरी बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूनतम वेतन तो बहुत सारे कर्मियों को मिलता है। क्या मिड डे मील वर्कर रसोइया जो हैं उनको ही न्यूनतम वेतन मिलता है? सवाल है। यहाँ पर एक कैप्शन में और लिखा हुआ है 2005 से वेतन का अंतर देने का भी निर्देश। पहले तो जान लेते हैं दरअसल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्या कहा है, इस खबर में क्या लिखा है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइमरी स्कूलों मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यूनतम वेतन भुगतान जो है करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2005 से वेतन का अंतर जोड़ने सभी रसोइयों को देने के लिए भी कहा है, यानी कि 2005 से जो अंतर है उसको भी जोड़कर देने के लिए कहा है। यहाँ पर थोड़ा एक अलग से जानकारी और शेयर की गई, इसको भी पढ़ लेते हैं। सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली नियोजक के विरुद्ध कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता और न ही वह मोलभाव करने की स्थिति में होता है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी को जो है प्रतिबंधित करता है। 1000 वेतन बंधुआ मजदूरी ही है, यानी कि जो वेतन है उसको कम बताया है और बंधुआ मजदूरी की तुलना उससे की है। याची 14 साल से शोषण सहने को मजबूर है, यानी कि जो दलील दी गई थी उसमें शोषण का जिक्र हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना मूल अधिकार का हनन है। कोर्ट ने आदेश का पालन करने के लिए प्रति मुख्य सचिव व सभी जिलाधिकारियों को भेजे जाने का भी निर्देश दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम वेतन से कम सरकार नहीं दे सकती है और 1000 रुपये जो है न्यूनतम वेतन से कम है। इसलिए अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, न्यूनतम वेतन कितना होता है? सरकार का कहना है कि मजदूर की जो मजदूरी है मनरेगा मजदूरी के तहत वो न्यूनतम वेतन होता है, तो कम से कम इतना तो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों को न्यूनतम वेतन क्यों नहीं मिल रहा? इसको लेकर आंगनबाड़ी बहनों के विभिन्न संगठन जो हैं कोर्ट भी गए और न्यूनतम वेतन की मांग की है। हालांकि कई जगहों पर देखा गया सरकारी कर्मचारी किए जाने की मांग आंगनबाड़ी कर्मियों के यूनियन करते रहे, लेकिन सवाल ये सरकार कह रही है कि उनकी नीति में सरकारी कर्मचारी करना है ही नहीं। इस कारण से जो है आंगनबाड़ी बहनें जो कोर्ट में केस हार जाती हैं। सवाल ये है कि अगर सरकारी कर्मचारी करना आपकी नीति में नहीं है तो कम से कम न्यूनतम वेतन देना तो नीति में है। जब रसोइयों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्ती जताई है, हाई कोर्ट नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तो बाद में पहुंचता, हाई कोर्ट ने ही सख्ती जता दी, तो न्यूनतम वेतन के आदेश को लेकर आंगनबाड़ी कर्मी या फिर उनके यूनियन को कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या फिर नहीं खटखटाना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि 5500 रुपये जो मिल रहे हैं वेतन, यह वेतन है क्या? इसको वेतन कहा जा सकता है या फिर इसको मानदेय कहा जा सकता है? आज के समय में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी और उनके यूनियन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभिन्न जब प्रदर्शन करते हैं तो एक नहीं हज़ारों मांगों को लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता है, या तो सरकारी कर्मचारी की मांग रखें, जब सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। यूनियनों को भी ये समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझते हैं।
50, 25, 22 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। या फिर अगर सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते, हमारी गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, आउटसोर्सिंग वर्कर हैं, इसीलिए हम नहीं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सकते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल ये है, क्या न्यूनतम वेतन पाने का हक आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं है? देखिए, रसोइयों का मतलब आज यहाँ पर कोर्ट ने न्यूनतम से कम वेतन देना बदुआ मजदूर करार दिया। इसका मतलब समझे कि न्यूनतम से कम वेतन नहीं दिया जा सकता, और कोर्ट ने सख्त तौर पर कहा है कि सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दे सकती है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो मिड डे मील बनाने वाले प्रदेश के सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश पर अमल करते हुए सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन का जो है भुगतान करने की बात कही है। आपको बता दें, यह फैसला जो है न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बेसिक प्राइमरी स्कूल पिंसार बस्ती की मिड डे मील रसोइया चंद्रावती देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। तो इसको भी यहाँ पर समझने वाली बात है। याची जो है 1 अगस्त 2019 रसोइये के काम, देखिए ये जो महिला थी ये काफ़ी समय से रसोइया का काम कर रही थी, 1000 रुपये इसको मिलते थे। जब यह मामला जो है कोर्ट में मामला गया तो यहाँ पर न्यूनतम से कम वेतन देना बदुआ मजदूरी करार दे दिया हाई कोर्ट ने, और कहा है कि स्पष्ट करे और न्यूनतम से कम वेतन देना जुर्म है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी अपनी मांगों को लेकर भी हाई कोर्ट जा सकती है और कह सकती है कि उनके साथ भी शोषण हो रहा है, क्योंकि सरकारें जो हैं दिखाती नहीं हैं। सरकारें चाहती हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रदर्शन हो, जब चुनाव का समय आएगा तो आधे पौने दाम बढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत वेतन दे देते हैं, 500 बढ़ा दिया, कभी 1000 बढ़ा दिया, कभी 1500 बढ़ा दिया, और ऐसे ही अपना काम निकालते रहते हैं। बल्कि गाइडलाइन के अनुसार है नहीं, जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। अब न्यूनतम वेतन इन वर्करों को नहीं मिल रहा है तो वर्करों को चाहिए कि न्यूनतम वेतन उन्हें भी मिले। हम बहुत ही जल्दी ये भी नियम लाएंगे कि 2005 से जो न्यूनतम वेतन का नियम है उसके तहत कितना वेतन मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी जानकारी भी लाएं तो कमेंट में यस लिखें और ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। अब प्रत्येक आंगनबाड़ी बहनों तक इस खबर को शेयर करें, उनको ही पता चल सके कि न्यूनतम वेतन उनको नहीं मिल रहा है और सरकार किस तरीके से गुमराह कर रही है। लेकिन बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनें शेयर करने में भी सोचेंगे कि भाई हम शेयर क्यों करें, यही तो है बुराई, तभी उनकी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई। शेयर करिएगा। और बहुत सारी बहनें हैं सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल, ना वो करेंगी क्यों, खबर देख कर चले जाएंगे, पर सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो बेल को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरें हम डालते हैं। और अगर हमारी बात से सहमत है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं सहमत है तो कोई बात ही नहीं है। हम आपसे मिलते नई और लेटेस्ट अपडेट है, फिर से जानकारी देना हमारा काम था, वो हमने आपको दी। मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।